नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे डरावने सफ़र में। अगर आप नई डरावनी कहानियों, रहस्यमयी घटनाओं और भयानक प्रेत कथाओं के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डर के इस अनोखे सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। हिमालय की बर्फीली और वीरान घाटियों में, जहां सूरज की किरणें भी सहम जाती हैं, वहीं छिपा है एक गांव, कालमाटी। ये गांव कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि श्राप और अंधकार से बंधा हुआ एक जीवित दुख स्वप्न है। हर पत्थर, हर पेड़, हर सांस यहाँ किसी आत्मा की चीत्कार को समेटे हुए है। कोई नहीं आता इस गांव में, और जो गया वो लौट कर कभी ना आया। ये जगह एक ऐसे रहस्य की परतों से घिरी है जिसे समझना हर किसी के वश की बात नहीं। इसी खामोश भय में प्रवेश करता है एक साधु, रुद्रनाथ अघोरी। त्रिशूल हाथ में, शरीर पर चिता की भस्म और गले में मुंडमाल। उसकी आंखों में वो शून्यता है जो मृत्यु के पार देखती है। वह कोई सामान्य अघोरी नहीं, बल्कि ऐसा तांत्रिक है जिसने श्मशानों में जन्म लिया और आत्माओं के साथ संवाद किया है। उसे किसी ने पुकारा है, कोई जो मृत नहीं पर जीवित भी नहीं, कोई जो मृत्यु से भी ताकतवर है। ये एक साधारण बुलावा नहीं, ये अधोलोक का निमंत्रण है। और रुद्रनाथ जानता है, ये उसकी अंतिम यात्रा भी हो सकती है। लेकिन डर उसे नहीं, बल्कि उस शक्ति को है जिसने उसे बुलाया है। गांव की सीमा पर एक टूटी झोपड़ी में बैठी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि चेतावनी है। वो कहती है, सैकड़ों साल पहले यहाँ राजा विक्रमदेव ने एक तांत्रिक को अपमानित किया। उसे मारा नहीं, जिंदा गाड़ दिया। वो तांत्रिक मरकर भी नहीं मरा। वो बना प्रेतराज विक्रम, जिसने गांव को श्राप दिया कि यहाँ हर रात मृत्यु जागेगी। गांव वालों ने विक्रमदेव का मंदिर तोड़ दिया, लेकिन वह आत्मा मंदिर की राख में बंधी रही। रात होते ही वो जागता, और जिसकी छाया मंदिर पर पड़ती, उसकी आत्मा उसी क्षण खिंच जाती थी। रुद्रनाथ के कदम जैसे ही गांव में पड़ते हैं, हवा की दिशा बदल जाती है। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के कांपने लगती हैं। अचानक एक सड़ा हुआ शव जमीन से निकलता है और अपनी टूटी फूटी जुबान में फुसफुसाता है, मत जा उस मंदिर में, वहां मृत्यु भी बंदी है। वहां जो गया वो केवल चिल्लाकर लौटा, या कभी लौटा ही नहीं। गांव के मध्य खड़ा है एक टूटा फूटा मंदिर। उसके चारों ओर नरकंकाल, राख और सूखी रक्त की रेखाएं बनी हुई हैं। मंदिर की दीवारों पर हाथों के निशान हैं, जैसे किसी ने भीतर से निकलने की कोशिश की हो। दरवाजा नहीं है, केवल अंधकार है, और भीतर से आती है जलती आत्माओं की चीख। मंदिर की छत से रक्त की एक पतली धार बहती रहती है, जो जमीन पर गिरते ही जल जाती है। जैसे ही रुद्रनाथ मंदिर के पास जाता है, जमीन फटने लगती है। आत्माएं हवा में प्रकट होती हैं। जलते चेहरे, पिघले हुए शरीर, बिखरी चोटी और खोखली आंखें। वे नाचती हैं, रोती हैं, हंसती हैं और फिर हमला करती हैं। एक आत्मा बोलती है, तेरी साधना अधूरी है, तेरा त्रिशूल झुकेगा, यहाँ केवल विक्रमराज का शासन है। मंत्रोच्चारण से मंदिर का आकाश गूंज उठता है। रुद्रनाथ का त्रिशूल चमकता है और एक भीषण मुठभेड़ शुरू होती है, जो इस दुनिया की नहीं, अधोलोक की प्रतीक है।
चारों ओर केवल चीखें हैं और बीच में खड़ा है अघोरी। मंदिर के गर्भगृह में रुद्रनाथ 11 रातों तक साधना करता है। उसकी साधना कोई माटी की नहीं, वह खुद मृत्यु का आह्वान करता है। वह भूखा है, थका है, पर उसकी आंखों में एक अलग ही अग्नि है। हर रात एक आत्मा आती है, उसकी कहानी कहती है और कहती है, हमें मुक्त करो। आत्माएं उसे स्पर्श करने का प्रयास करती हैं, पर उसकी साधना की ऊर्जा उन्हें दूर फेंक देती है। ग्यारहवीं रात एक बालिका की आत्मा आती है जो कभी विक्रम की बेटी थी। वो बताती है, मेरे पिता अब राक्षस बन चुके हैं। उनकी आत्मा बांधने के लिए चाहिए मृत्यु का टुकड़ा और यह यंत्र जो केवल सच्चे अघोरी को ही सशक्त करता है। उस बालिका के आंसू राख में मिलते हैं और वो यंत्र विवशता का मंत्र अघोरी को सौंपती। गांव के 4 रास्तों के संगम पर रुद्रनाथ एक यज्ञ करता है जिसमें भस्म, हड्डियां और अपने रक्त की बूंदें चढ़ाता है। यज्ञ के बीच में त्रिशूल धंसा है और उसके चारों ओर 4 मृतात्माएं बैठी हैं जो इस यज्ञ की रक्षा करती हैं। चारों ओर प्रेताकार हवाएं बहने लगती हैं। आसमान काला हो जाता है और एक आवाज गूंजती है, तेरा रक्त मुझे पुनः जीवन देगा, मेरे शाप को पूर्ण करेगा। 4 दिशाओं से विकृत प्रेत आते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और यज्ञ को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन रुद्रनाथ का मंत्र इतना प्रचंड है कि हवा जलने लगती है और अंततः पृथ्वी फटती है। नरक का द्वार खुलता है और उससे बाहर आता है प्रेत सम्राट विक्रम तांत्रिक। उसका शरीर धुएं से बना है, हर कदम पर जमीन सरने लगती है और उसकी आंखें रक्त से भरी हुई हैं। उसका हंसी गूंजता है, मानो शमशान में जश्न हो रहा हो। उसके चारों ओर आत्माओं की माला लटक रही है। वो कहता है, रुद्रनाथ, तू मुझे बांध नहीं सकता, मैं तुझ में ही प्रवेश करूंगा। अघोरी और विक्रमराज के बीच आत्माओं का महायुद्ध शुरू होता है। की गूंज और तांत्रिक शक्तियों की टक्कर से आसमान जल उठता है। एक पक्ष में जीवन की आशा है, दूसरे में मृत्यु की सत्ता। प्रेतराज समय को मोड़ देता है। रुद्रनाथ को उसका अतीत दिखता है, वो समय जब वह केवल एक बालक था जिसने पहली बार मृत्यु को देखा था। उसे वो घाट याद आता है जहां उसकी मां ने आत्मदाह किया था और पहली बार उसने जीवन से नफरत की थी। वो देखता है अपनी साधना, अपने संकल्प और अपने गुरु का बलिदान, और फिर उसका मृत गुरु प्रकट होता है। डर मृत्यु नहीं, मोह है। मृत्यु को हराना है तो स्वयं मृत्यु बन। उस रात रुद्रनाथ केवल साधक नहीं रहा, वह बन गया काल का दूत।
वह अब केवल शरीर नहीं, एक ज्वालामुखी बन चुका है जो आत्माओं को जलाकर मुक्त करेगा। गगन में बिजली कौंध रही है, धरती फट रही है और दोनों के बीच है रुद्रनाथ और विक्रम। ये युद्ध नहीं, एक विनाश है। रुद्रनाथ का त्रिशूल अग्निशूल बन चुका है, विक्रम का तांत्रिक बल आसमान तक फैल रहा है जो आत्मा को भी जला दे। रुद्रनाथ बोलता है, अब तेरे लिए न नरक बचेगा न मोक्ष, केवल समापन। वो विवशता मंत्र का प्रयोग करता है। विक्रम की आत्मा चिल्लाती है, आत्माएं मुक्त होती जाती हैं, मंदिर जल उठता है। और विक्रम का अस्तित्व राख बन जाता है। अंत में केवल भस्म बचती है और एक गूंजती हुई आवाज, जहां मृत्यु भी हार मान ले, वहां एक अघोरी खड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी रूह कंपा देने वाली कहानियाँ जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए अंधेरे से बचिए और डरते रहिए। फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ।